आज का वीडियो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि क्या एनिमेशन इंडस्ट्री सेफ है। टेक्निकली स्पीकिंग एनिमेशन इंडस्ट्री कभी भी सेफ नहीं था। ये कभी भी ऐसा नहीं था कि तुम एक बार घुस गए और जिंदगी भर ये तुमको खिलाता रहेगा। ये कभी भी ऐसा नहीं था। जो लोग इस चीज को ऐसे पकड़ लिया था कि ये सेफ है, एक कंपनी में बैठा हुआ हूँ, 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, क्या है, ठीक है, कंपनी चल रहा है, हमारा हमारा भी चल रहा है, वो लोग सबसे ज्यादा इफेक्टेड है इसकी वजह से। अब उसके साथ और भी लोग हैं जो इफेक्टेड है। ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन करना गलत होगा, बट है, ये फैक्ट है। वीएफएक्स कंपनीज बंद क्यों हो रहा है इतना? काफी सारे कंपनीज हो गया जो बंद हो गया। वीएफएक्स से बात करने से पहले बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, जो वीएफएक्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी चेंज वीएफएक्स को इफेक्ट करेगा, क्योंकि वो उसका एक पार्ट है, बहुत छोटा सा एक पार्ट है वीएफएक्स फिल्म इंडस्ट्री का। और अगर मैं बात करता हूँ वीएफएक्स स्पेसिफिक, तो वीएफएक्स में बहुत सारे डिपार्टमेंट आ जाता है। मेरा एक दोस्त है जो एक टाइम पे वीएफएक्स करना चाहता था। ये मुझे वीएफएक्स वीएफएक्स आर्टिस्ट बनना है, मतलब वीएफएक्स में तुझे करना क्या है। तो वो कंफ्यूज था कि करना क्या है, क्योंकि वीएफएक्स में काफी सारे डिपार्टमेंट है जो एक साथ जुड़ा हुआ है। एनिमेशन हो गया उसका एक पार्ट, जहाँ पे आप एनिमेट करते हो। रोटोस्कोपी हो गया उसका एक अनदर पार्ट, जिसमें आपको कैरेक्टर्स को काट के सेपरेट करना पड़ता है बैकग्राउंड से। उसके बाद कॉम्पोजिटिंग हो गया एक पार्ट। पेंट भी एक काम है, जहाँ पे वो वायर वायर जो होता है, कैरेक्टर जब फाइट करता है उसको वायर वायर रिमूव करना होता है। ऐसा करके बहुत सारे पार्ट है, मुझे सब कुछ सबका पता नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डिपार्टमेंट है जो मिल के वीएफएक्स को बनाता है। अब जब भी कोई फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी चेंजेस होता है, कुछ भी होता है, तो वीएफएक्स के ऊपर एक डायरेक्ट इफेक्ट होता है। और वही चीज अभी देखने को मिल रहा है। कोरोना के टाइम पर जो काम बंद हुआ था, और वो जब चालू हुआ उसके बाद राइटर स्ट्राइक चालू हुआ एआई के साथ, है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट था वो आना बंद हुआ। अब इंडिया जो है वो मोस्टली सर्विस बेस्ड कंट्री है। यहाँ पे सर्विस दिया जाता है हर एक चीज का, चाहे वो आईटी ले लो, कुछ भी ले लो। अपना प्रोडक्ट में बहुत कमी है, अपना कोई प्रोडक्ट ज्यादा है नहीं। हम लोग दूसरों के प्रोडक्ट काम करता है और उसको फिर जैसे हो जाता है वो ट्रांसफर करते हैं, ये सब चीजें हैं मोस्टली। जैसे ही बाहर के कंट्री में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो हमारे ऊपर इफेक्ट कर रहा है। अब जो लोग एनिमेशन में पढ़ रहा है, जो भी स्टूडेंट एनिमेशन पढ़ रहा है, उनका क्या? मान लो कि मैं एनिमेशन पढ़ रहा हूँ अभी, मैं तो पैसा दे चुका हूँ इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट को। अब वो पैसा मतलब ऐसा वैसा नहीं कि लाखों में मैंने पेमेंट किया है, और उसके बदले में सॉफ्टवेयर सीख रहा हूँ, दैट्स फाइन। सॉफ्टवेयर का सीख रहे हो, सीख लो। क्योंकि फ्यूचर जो है, फ्यूचर क्या है किसी को नहीं मालूम, किसी को पता नहीं कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है इन फ्यूचर। कुछ भी सीखने का मतलब ये है कि आपका एक स्किल हाथ में रहा। अब उससे क्या फायदा होगा स्किल से? अगर वो इंडस्ट्री ही नहीं बचा तो मैं स्किल का क्या करूंगा? बात ऐसा है कि स्किल जो है वो चीजों के साथ अटैच होता है। अगर आप, लेट्स से कि आप मैं एनिमेशन करता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं सेल्स सीख रहा हूँ, ठीक है। सेल्स सीख रहा हूँ, और वो एनिमेशन के साथ कैसे कनेक्ट होगा? एनिमेशन में जब बना रहा हूँ, जब मैं सेल्स सीख रहा हूँ, सेल्स तो सब चीजों में है। सेल्स जब मैं सीख रहा हूँ, तब मैं ये देखूंगा कि कैसे बेचना है कोई भी चीज। अब बेचने का मतलब बस ये नहीं होता कि मैं आपको दिया उसके बदले में पैसा ले लिया। उसको बेचना नहीं कहता। बेचना मतलब किस तरीके से मैं चीजों को प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो। अब खरीदना है नहीं खरीदना है उनका चॉइस, लेकिन वो अट्रैक्ट करना सेल्स का मेन काम है। ऑल्दो मैं सेल्स के डिपार्टमेंट से हूँ नहीं, बट इतना मुझे मालूम चला है अभी तक। तो स्किल जो है वो कभी भी लॉस नहीं होता। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, वो सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं पे तुमको यूज हो ही जाएगा। मतलब अगर यूज नहीं भी होगा तो एक 60 मतलब
एज अ साइड बिजनेस भी आप इसको चालू कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि मैंने फोटोशॉप सीख लिया, डिजाइन का काम मुझे आता है बेसिक, तो छोटा मोटा जो काम है मैं खुद कर सकता हूँ। लेट्स से कहीं कोई फ्रीलांस मिल गया कि कुछ मिल गया, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ फायदा हो जाता है, या फिर वो किसी के साथ मार्ज हो जाता है, मार्ज होके वो बड़ा बन जाता है। तो यही है, जो अगर तुम कुछ सीख रहे हो तो कंटिन्यू करो, उसको खत्म कर लो। और अगर कंटिन्यू नहीं करना है, दैट्स योर चॉइस, बट कोई भी नॉलेज कभी भी फालतू नहीं जाता, ठीक है? कोई भी नॉलेज का कोई भी ये नहीं होता, लॉस नहीं होता। एनीवेज, तो एनिमेशन इंडस्ट्री का क्या सिचुएशन है अभी? क्या वो टिकेगा? क्या ऐसा ही चलता रहेगा? क्या होने वाला है? एनिमेशन फीचर डिवीजन जो है उसमें काफी काम है। फीचर फिल्म हो गया, टीवी सीरीज जो हो गया, उनमें काम है अभी। जो इम्पेक्टेड हुआ है वो वीएफएक्स हुआ है। हाँ, इसमें भी एक ड्रॉप देखने को मिला है, लेकिन ये उतना डेंजरस नहीं है जितना वीएफएक्स का ड्रॉप है। तो इन फ्यूचर काम आएगा, डेफिनेटली आएगा। और अगर नहीं भी आता है, तो अगर आपके पास स्किल है, तो कम्युनिटी एक साथ आके, मान लो कि बहुत सारे आर्टिस्ट कम्युनिटी एक साथ आ गया, आके अपना प्रोजेक्ट चालू कर सकते हैं। अब इंडिया में जो है प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में जो भी काम आ रहा है वो बाहर से आ रहा है। तो अपना कोई इंटरनल प्रोडक्ट नहीं है, मतलब है, उतना अच्छे क्वालिटी का है नहीं जो हम लोग खुद चालू कर सकते हैं। इंडी प्रोजेक्ट जैसे कि ब्लेंडर ले लो, ब्लेंडर फ्री सॉफ्टवेयर है, तो उसका साथ चालू किया जा सकता है। बहुत सारे ब्लेंडर आर्टिस्ट है अभी आजकल। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स चालू किया जा सकता है, जिससे कि अम, आगे जाके एक इनकम सोर्स बन सकता है। एक ग्रुप अगर साथ में आ जाए, अच्छे आर्टिस्ट का ग्रुप, तो उससे एक फायदा हो सकता है इन फ्यूचर। एक और चीज इसके साथ आता है कि इंडिया में जो है, कोई भी कंपनी इंडिया में है नहीं। जैसे कि मान लो कि जो भी कंपनी से लोग ज्यादा इनकम करते हैं, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, जो भी कंपनी से लोग अभी मेजर यूथ इनकम कर रहा है, वो कंपनी एक भी इंडिया का नहीं है। अब समहाउ अगर कुछ होता है इन इन फ्यूचर, भगवान ना करे, बट अगर होता है कि यूट्यूब बंद हो गया सडनली ओवरनाइट 8 बजे, हमारे सर जी जो है वो आके बता दिए कि कल से हम लोग 53 कंपनीज को ऐसे बंद कर रहे हैं, जिसमें यूट्यूब भी इंक्लूडेड है। तो फिर क्या होगा? क्या उसके बारे में किसी ने सोचा है? चलो, ये फूड फॉर थॉट है। बट एनिमेशन इंडस्ट्री एज अ इंडस्ट्री इज नॉट डाइंग कम्प्लीटली जस्ट नाउ। हाँ, काम बहुत कम रहेगा। जो हायरिंग हो रहा है वो हायरिंग बहुत चूजी हायरिंग होगा। तो हाई क्वालिटी के आर्टिस्ट को काम ज्यादा जल्दी मिलेगा। जो भी आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, और स्किल उतना अच्छा नहीं है, बेटर रहेगा कि आप स्किल करो खुद को। जो जूनियर्स अभी एनिमेशन सीख रहा है, इंस्टीट्यूट में है, सॉफ्टवेयर से कुछ नहीं होने वाला। सॉफ्टवेयर सीख के कुछ नहीं होगा, कहीं भी जॉब नहीं मिलेगा। मैं लिख के देता हूँ। स्किल को सीखो। एनिमेशन सीखना है तो एनिमेशन सीखो। ओके, स्किल को सीखो, ग्रो करो। एंड पता नहीं, फ्यूचर का बात तो फ्यूचर फ्यूचर ही बोलेगा। मुझे भी मालूम नहीं है, मैं भी थोड़ा सा डरा हुआ हूँ। बट सभी डरा हुआ है अभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।